वीडियो के इस कड़ी में आज हम लोग जिस वीडियो पे बात करने चल रहे हैं ये क्लास से संबंधित तो है ही, प्लस कल वाली जो समस्या आपकी अधूरी रह गई थी आज उसे क्लियर कर लिया जाएगा कि किस प्रकार से क्लास को कल हम लोगों ने पढ़ा था कि a small part of a large sentence which has its own subject as well as finite verb is called clause। और हम लोग उस पर डिस्कशन किए थे कि क्लास तीन प्रकार का होता है, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास यदि एक सबऑर्डिनेट लेता है तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनता है, और यदि प्रिंसिपल क्लास एक कोऑर्डिनेट लेता है तो वो सेंटेंस कंपाउंड बनता है। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। आज आगे क्लास को जब हम लोग बांटेंगे तो ये तीन भाग में बटेगा, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। ये तो आप कल के वीडियो में पढ़ लिए थे, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। जो क्लाज है इसे समझने के लिए आपको एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, कंजक्शन। किस तरीके से ये जोड़ता है, कंजक्शन के बारे में डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं अलग से पूरा वीडियो आपके बीच रखने वाला हूं। लेकिन आज इस एक छोटे से टॉपिक के द्वारा आपका कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। कंजक्शन के बारे में कहा जाता है कि कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू क्लॉज एंड टू सेंटेंसेस। तो जो दो क्लॉज को ये जोड़ता है, यही दोनों क्लॉज आपको आज पढ़ना है। पहला क्लॉज है इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज। कंजक्शन दो प्रकार का होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब इससे आपकी समस्या कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों की समाप्त होने वाली है। हालांकि कल के वीडियो में आप ये जाने थे कि ऐसा सेंटेंस जो दो क्लॉज का मिश्रण हो, जिसमें एक प्रिंसिपल हो और एक सबऑर्डिनेट हो, वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है या सबऑर्डिनेट जो कंजक्शन है, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार का होता है, अगर ये हम लोग क्लियर करें तो हमें और आसानी हो जाएगी। और ये टॉपिक आपको मिलेगा कंजक्शन में। फिर समझिएगा, सबऑर्डिनेट, अगर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज एक प्रिंसिपल क्लॉज से मिलता है तो बना हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये तीन भाग में टूटेगा। आसान भाषा में इसे नोट कर लें, नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज। एक बात तो समझ में आ गई होगी आपके कि अगर कोई एक ऐसा सेंटेंस है, यदि वो कॉम्प्लेक्स है और एक प्रिंसिपल क्लॉज इसमें आया, दूसरा जो क्लॉज जुड़ा ये सबऑर्डिनेट जुड़ा, तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गया तो आज आपको जो समझना है वो ये समझना है कि प्रिंसिपल क्लॉज का तो कोई पार्ट नहीं है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यदि वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, यदि ये इसके ऊपर आश्रित है, तो जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो इन्हीं तीनों में से कोई न कोई एक होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज के यही तीन प्रकार होते हैं। यदि एक प्रिंसिपल के साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ रहा है, आश्रित उपवाक्य उसके ऊपर जुड़ रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कब होगा? जब इन तीनों में से किसी एक का होना यहां आवश्यक है। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन ही प्रकार होते हैं, या तो नाउन क्लॉज होगा, या एडजेक्टिव क्लॉज होगा, या एडवर्ब क्लॉज होगा। अभी भी जिसे न क्लियर हो वो इस एग्जांपल को देखें। इस वीडियो के बाद सारी कंफ्यूजन दूर हो जाने वाली है। अगर एक सेंटेंस हम कॉम्प्लेक्स का लिखें समझने के लिए आपके, जैसे माई फादर सेड दैट आई विल नॉट कम टूडे। मान लो एक एग्जांपल ले लो, सेंटेंस पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है। यहां माई फादर सेड ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो इस हिसाब से ये क्लॉज हुआ। क्योंकि बड़े सेंटेंस का वह छोटा सा भाग जिसका खुद का सब्जेक्ट हो और खुद का वर्ब हो, क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। और यहां भी सब्जेक्ट है, यहां भी वर्ब है, तो ये भी क्लॉज कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दो क्लॉज का कॉम्बिनेशन ये हुआ। अब प्रश्न है कि यह कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड।
अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। अब देखना यह है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज हमें मिला, माई फादर सेड, अब ये देखिए दैट आई विल नॉट कम टू स्कूल, तो नाउन क्लॉज का ये पहचान है दैट से, व्हाट से, या जो, या हिंदी में की शब्द का अर्थ निकालने पे इसका उच्चारण आता है। इसे अगले वीडियो में हम लोग और क्लियर करेंगे कि नाउन क्लॉज किस तरीके से फंक्शन करता है। माई फादर यहां सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, और ये स्थान ऑब्जेक्ट का है। किसका है? ऑब्जेक्ट का। ग्रामर का बेसिक रूल होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है? माई फादर। ऑब्जेक्ट के वर्ब के स्थान पे क्या है? सेड। ऑब्जेक्ट के स्थान पे एक पूरे क्लॉज का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? क्लॉज का। तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग होता है, वर्ब के रूप में, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग होता है। जहां जहां नाउन का प्रयोग होता है वहां वहां नाउन क्लॉज का भी प्रयोग होता है। अब अगर ये सब्जेक्ट नाउन है, ऑब्जेक्ट नाउन के जगह पे नाउन क्लॉज है, तो ये दिया हुआ क्लॉज कौन सा क्लॉज कहलाएगा? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का मतलब अगर यहां केवल नाउन होता तो नाउन होता, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्लॉज है, तो यहां पे दिया हुआ क्लॉज क्या कहलाएगा? नाउन क्लॉज कहलाएगा। मींस अगर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो दिया हुआ क्लॉज नाउन क्लॉज है। पहला एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में आप देखें, आई बॉट अ कार विच वाज कॉस्टली। आई बॉट अ कार विच वाज कॉस्टली। कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है? या अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का कोई पोर्शन है तो क्या ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? इसे चेक करते हैं। आई बॉट अ कार विच वाज कॉस्टली, जो महंगा था। तो ये पूरा जो क्लॉज है ये किसकी विशेषता बता रहा है? कार की। क्या था? महंगा था। ये कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज। अगर ये एडजेक्टिव क्लॉज है तो दिया हुआ सेंटेंस अपना कॉम्प्लेक्स कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? इसी तरीके से आपको चेक करना है। सबऑर्डिनेट या तो नाउन क्लॉज होगा जैसे दैट से जुड़ा था, या एडजेक्टिव क्लॉज होगा जैसे ये जुड़ा है। एक तीसरा एडवर्ब का भी एग्जांपल आप देख लें तो ज्यादा क्लियर होने की संभावना बढ़ेगी। आई कुड नॉट, एग्जांपल है, आई कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल। मैं विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि आई वॉज इल, मैं बीमार था। अब देखिएगा, ये दिखने में तो कंपाउंड की तरह दिखता है, कंजक्शन से कनेक्ट है, दोनों क्लॉज अपना अर्थ दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एडवर्ब क्लॉज के लिए आपको पता होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ पर्पज, मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, और एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। ये 9 प्रकार होते हैं इसके। अब आपको चेक करना है कि इसमें क्या है। आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि, और क्योंकि जिस शब्द में आ गया एडवर्ब ऑफ रीजन से संबंधित होगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। दिया हुआ सेंटेंस यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज लिए हुए है तो सबऑर्डिनेट में इन्हीं तीनों में से कोई न कोई एक होगा। अगर वो नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है तो नाउन क्लॉज होगा। अगर वाक्य में दिए हुए किसी नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव क्लॉज होगा। या यदि वो इंडिपेंडेंट रूप से 2 क्लॉज आपस में जुड़ रहे हैं और टाइम की बात हो रही है, प्लेस की, किसी कारण की, शर्त की, तुलना की, विरोध की, पर्पज मीन्स उद्देश्य की, मैनर मतलब तरीका या ढंग का, रिजल्ट मतलब परिणाम का, इस 9 में से किसी एक का जिक्र हो रहा है तो दिया हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इसके बाद कंपाउंड। कंपाउंड के लिए और आसान है, देखिए इसे पहले ही आप लिखे थे कि इसमें कोऑर्डिनेट होता है, तो अब कोऑर्डिनेट कितने प्रकार का होगा? कोऑर्डिनेट 4 प्रकार का। पहला कुमुलेटिव,
एग्जाम्पल से चलिए ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर कोई कहे कि ही वॉज absent and he was punished, वो absent था और वह दंडित किया गया, उसे दंड मिला। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट, को का मतलब मैं कल भी बताया था, को मतलब होता है इक्वल मतलब एकदम समान रूप से, मतलब इसके जो दोनों पद होंगे, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, पहला क्लाज ये है, दूसरा क्लाज ये है, दोनों अपने आप में समान होंगे। एक को हम प्रिंसिपल मानेंगे और दूसरे को हम कोऑर्डिनेट मानेंगे। ही की जगह अगर हम यहाँ राम कर दे, मनोज कर दे, मोहन कर दे तो ये प्रिंसिपल हो गया, नाउन आ गया। इसके जगह पर ये प्रोनाउन आ जाएगा तो इसे को मान लिया जाएगा। कहने का मतलब कि दोनों पद इक्वल होगा। कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स में नाउन क्लाज में और एडजेक्टिव क्लाज में जो सबऑर्डिनेट होगा वह डिपेंड होगा केवल उसमें जो एडवर्ब क्लाज है, जो 9 रीजन है, वो कंजक्शन से कनेक्ट होते हैं, लेकिन वो याद करना पड़ेगा। टाइम, प्लेस, रीजन, पर्पस, मैनर, रिजल्ट, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, ये सब क्लियर हो जाएगा। कुमुलेटिव, जैसे 2 पद दिया जाएगा और दोनों को हम समान पद के रूप में अगर जोड़ देंगे किसी कंजक्शन से तो बना हुआ सेंटेंस कुमुलेटिव कहलाएगा। इस कुमुलेटिव का मतलब जोड़ बताना या जोड़ बताने वाले। 2 क्लाज, 2 सेंटेंस ऐसा दे दिया जाएगा जो आसानी के साथ वाक्य में जुड़ जाए। बारिश हो रही थी और मैं विद्यालय नहीं गया, भूखा था और मैं खाना खा लिया। कोई भी ऐसा वाक्य जो और से, एंड से, बोथ एंड से, नॉट ओनली बट आल्सो से, इससे जुड़ेगा तो वो कुमुलेटिव है, कंपाउंड है। दूसरा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव क्या करता है? विकल्प बताता है। विकल्प, 2 क्लाज दिए जाएंगे, 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, कैसे जोड़ना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखिए, आइदर, इधर भी कहते हैं इसे, आइदर यू आर योर ब्रदर हैज स्टोलन माई पेन। कह रहा है या तो तुम या तुम्हारे भाई ने मेरी कलम चुराई है। तो देखने में तो एक ही सेंटेंस लग रहा है कि हैज स्टोलन माई पेन, लेकिन होगा क्या कि यू हैव स्टोलन माई पेन, योर ब्रदर हैज स्टोलन माई पेन। ऐसे 2 सेंटेंस आपको दिया जाएगा। दोनों को कैसे जोड़ना है, चूंकि इसमें विकल्प बता रहा है इसलिए हम जोड़ देंगे आइदर यू आर योर फ्रेंड्स। ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, यानी 2 पद रहा और दोनों पद को हम लोग जिस कंजक्शन से जोड़े, आइदर आर से, नाइदर नार से, आर से, अदरवाइज से, तो ये सेंटेंस कहलाएगा क्या? कंपाउंड, क्योंकि ये अल्टरनेटिव दिखाता है। तीसरा है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव विरोध बताता है। इसका मतलब समझिएगा, मतलब 2 क्लाज तो दिया जाएगा लेकिन दोनों क्लाज एक दूसरे का विरोध बताएंगे। एग्जांपल देखिए, सत्यम इज पुअर। सत्यम गरीब है बट ही इज ऑनेस्ट। आमतौर पे जो गरीब होगा वो ईमानदार होने की संभावना उसके कम है, लेकिन दोनों में विरोध है तो विरोध जब बताएगा तो बट लगेगा, लेकिन बट से भी उपयुक्त यहाँ एट लगेगा, तो इसका प्रयोग ज्यादा अच्छा है। बट और एट से, क्योंकि दोनों क्लाज एक दूसरे का विरोध बता रहा है, इस हिसाब से इस कंजक्शन को हम एडवर्सेटिव कहेंगे और बना हुआ सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा? कंपाउंड होगा। चौथा है इलेटिव। क्या? इलेटिव का मतलब परिणाम बताने वाले। ये परिणाम बताएगा। जैसे आई वाज इल सो आई कुड नॉट गो देयर। मैं बीमार था इसलिए मैं वहां नहीं पहुंच पाया, और बना हुआ सेंटेंस कहलाएगा कंपाउंड। अब इस पूरे कंडीशन को एक बार समझने का प्रयास करिए। यदि एक सेंटेंस आपके सामने दे दिया गया कि आई एम हंग्री, पूछा जाए कौन सा सेंटेंस है, तो ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि वर्ब की संख्या 1 है। अगर कोई सेंटेंस कह दे कि मोहन बाट या मोहन ब्राट अ लैम्प, एक आ गया इस पे अलादीन का नाम आपने सुना होगा, अलादीन ब्राट अ लैम्प
which brought him everything। वो आता था ना, जिन्न से कहता था जो हुक्म मेरे आका। उसके पास एक ऐसा, अलादीन के पास एक ऐसा लैंप था, एक ऐसा चिराग था जो उसके लिए सब कुछ ला देता था। अब इस वाक्य को देखिए, यहाँ क्रमशः दो वर्ब हैं। दो वर्ब का मतलब ये सिंपल नहीं हो सकता, तो या तो कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। लेकिन चूंकि इस नाउन के बारे में ये पूरा क्लास बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लास की तरफ प्रयोग हुआ, और एडजेक्टिव क्लास सबऑर्डिनेट क्लास का रूप है, इसलिए बना हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। इसी को कह दे अलादीन हैज अ लैम्प एंड इट ब्रॉट हिम एवरीथिंग, तो ये कंपाउंड हो गया क्योंकि एंड से जुड़ गया। इसे और भी तरीके हैं इसे लर्न करने के। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अंतर ही समझना है तो आप इसके कंजक्शन का चार्ट बना सकते हैं। नाउन क्लॉज होगा तो दैट होगा, व्हाट होगा, इधर विच होगा, एडजेक्टिव में दैट हो सकता है, नाउन क्लॉज में नाउन क्लॉज, ये एडजेक्टिव क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज के थोड़े से भिन्न है, क्योंकि टाइम है, टिल से कोई वाक्य जुड़ा हो, अनटिल से जुड़ा हो, बिफोर आफ्टर से जुड़ा हो। प्लेस है, प्लेस में वेयर से जुड़ सकता है, वेयर एवर से जुड़ सकता है। टाइम, प्लेस, रीजन हो, रीजन का मतलब बिकॉज, एज, कंडीशन, कंडीशन में इफ से कोई सेंटेंस जुड़ा हो, अनलेस से जुड़ा हो। कंट्रास्ट हो, कंट्रास्ट में दो या आल्दो से जुड़ता है, दो, आल्दो। ऐसे ये तरीका है कि जिससे हम कंजक्शन ही पूरा याद कर लें और बना हुआ सेंटेंस हमें पता चल जाए कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स के लिए फिलहाल ये है, कंपाउंड के लिए आप बना सकते हैं। कंपाउंड अगर एंड से जुड़ा, कुमुलेटिव है। बोथ हैंड से जुड़ सकता है, बोथ हैंड से, कुमुलेटिव। दूसरा क्या था, अल्टरनेटिव, आइदर आर, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। आइदर आर से जुड़ा, नाइदर नार से जुड़ा, आर से जुड़ा, अदरवाइज से जुड़ा, तो सेंटेंस अल्टरनेटिव है। और अल्टरनेटिव मतलब कोऑर्डिनेट। इधर बट है, एट है, एडवर्सेटिव है, विरोध बताता है। कोऑर्डिनेट है मतलब कंपाउंड। सो और देयरफॉर जो परिणाम बताते हैं, किसमें है, निश्चित रूप से ये कोऑर्डिनेट में है, कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इसे नाउन क्लॉज को समझने के लिए थोड़ा सा अगले वीडियो में आपको चलना पड़ेगा। इसके लिए हम फिर यहीं पे पॉज कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का एक और वीडियो में पोस्ट करूंगा विथ एग्जांपल। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।